आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास के बारे में, क्योंकि ये वैशाख का मास होता है बहुत ही पुण्यों को देने वाला है, बहुत ही लाभ देने वाला है, इस लोक में भी और परलोक में भी। हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, हमारे पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यों को प्रदान करने वाला ये वैशाख मास है। इसमें कोई किसी प्रकार का भी व्रत आता है, व्रत करें तो अच्छी बात है, परंतु इसमें यदि कोई व्यक्ति कुछ दान भी करता है तो उस दान का भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कहा गया है कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है और सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई अन्य नदी नहीं है, कोई तीर्थ स्थान ऐसा नहीं है और जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और उपवास के समान कोई तप नहीं है और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। हमें सुख मिलता है तो दान देकर ही मिलता है, लेने वाले को नहीं बल्कि देने वाले को सुख की प्राप्ति होती है और धर्म भी बढ़ता है और आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई रक्षक नहीं है। वैशाख मास पूरे वर्ष में सबसे अधिक पवित्र मास है, तो इस मास में कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका हमें दान देना चाहिए। जैसे जल का दान अवश्य ही देना चाहिए। जल में जैसे कोई कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना, कोई तालाब खुदवाना या कोई प्याऊ लगवाना या कोई एक मटका ही भर कर के रखें तो अवश्य ही जल का दान करना चाहिए। साधारण रीति से भी कम से कम, जैसे आजकल छोटी छोटी बोतलें आती हैं, हम उनमें भी जल भर करके दे सकते हैं, छोटे छोटे मटकों में भी जल भर के दे सकते हैं, देती हैं हमारी माताएं। लेकिन जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वैशाख मास का, उसके बारे में आज आपको बताया जा रहा है, क्योंकि वैशाख मास में जल के समान कोई भी दान नहीं है। इस मास में हो सके तो वृक्ष लगाएं, क्योंकि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है। तो देखिए, एक वृक्ष लगाने का भी बहुत अधिक महत्व है। सड़क के किनारे किनारे वृक्ष अवश्य लगाएं, कहीं भी पवित्र स्थान पर जा कर के वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमें स्थायी छाया देते हैं और उस छाया में राहगीर बैठ करके आत्मतृप्ति की अनुभूति करता है। तो जब वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, वो जब तृप्त होगा और वो जब दुआ देगा, वो दुआ हमें पुण्यों को प्रदान करने वाली होगी। ऐसे ही वैशाख मास में अन्न का दान भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। अन्न से यदि हम किसी की तृप्ति करते हैं तो अंदर से वो हमें, जो अंदर की जो भावनाएं हैं उसकी, जो अन्न ग्रहण करने के बाद जो भी कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वो देता है, अंदर से दुआ देता है, तो वो दुआएं हमें पुण्य प्रदान कराने वाली होती हैं। और वैशाख मास में छतरी का दान भी अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि छतरी से धूप के अंदर हम चाहे उसे पकड़ना ही पड़ेगा, लेकिन छाया अवश्य मिलेगी। तो उस छाया को ग्रहण करने वाला कोई भी है छतरी के द्वारा, तो उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस वैशाख मास में बिछोने का दान अवश्य करना चाहिए। कोई गद्दा दें या फिर कोई चटाई दें
या और भी कोई बिछाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप उनका दान भी कर सकते हैं, ताकि यदि कोई हमारे दिए हुए चटाई पर या गद्दे पर या कोई और भी कोई वस्तु हो सकती है, तो उसके ऊपर जब कोई दरी हो सकती है, शयन करेगा, तो शयन करके वो सुख की प्राप्ति करेगा, तो उस सुख की प्राप्ति से हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। तो छतरी का दान, जल का दान, वृक्ष लगाना और अन्न का दान, ये दान बहुत अधिक श्रेष्ठ दान है। इन दानों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वैशाख मास बहुत अधिक पुण्य देने वाला मास है। अगर कोई व्यक्ति जल दान ना भी कर सकता हो तो भी कोई बात नहीं, वो जल दान करने के लिए किसी को प्रेरित अवश्य करे, कि बताए कि कहाँ पर उसे, आजकल तो वाटर कूलर लगते हैं, तो कहाँ वाटर कूलर की ज़रूरत है, ठंडे पानी की ज़रूरत है, यदि वो ये भी बता दे कि यहाँ लगवा दें, लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छा स्थान बताने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो वैशाख मास इतना पवित्र मास है, श्रेष्ठ मास है। इस मास में हमें जितना हो सके श्रद्धानुसार स्वयं भी जल का दान करें, अन्न का दान करें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि इससे हमें भविष्य में जब हम इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी इसकी प्राप्ति होने वाली है। जब भविष्य का भी हमें ये पता चल रहा है कि हमें ऐसा काम करने से आगे भी हमें अच्छी प्राप्ति होगी, क्योंकि ये जीवन हमारा है, हम चल रहे हैं ऐसे, लेकिन जो हमें अब मिल रहा है वो मिल रहा है पीछे का, पीछे से आ रहा है, यानी पहले हमने कर्म किए थे, उसका फल हमें अब मिल रहा है। जो अब कर्म करेंगे वो पीछे आगे उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये जो वैशाख मास है, इसमें हमें अवश्य ही ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ें तो देनी ही है, साथ में हमें छाया का और जल का और अन्न का विशेष ध्यान रखना है, कि कहीं कोई पशु है जहाँ जिसको आप चारा डालते हैं, या कोई पक्षी है आप दाने डालते हैं, या उनके लिए जल की व्यवस्था करते हैं, या किसी मानव मात्र के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, अन्न की व्यवस्था करते हैं, या फिर पेड़ लगाकर या छतरी दान देकर छाया प्रदान करते हैं, तो बहुत से सुखों की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो इस मास में ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की प्राणी मात्र की भलाई के लिए इन कामों को हम करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।